नमः शिवाय। तोड़ मालिक। तो मालिक आज का ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंग नंबर 4, ये है ओमकारेश्वर ममलेश्वरम। तो मालिक हमारे जो पुराणों में जो कथा दी गई है ओमकारेश्वर के बारे में वो कुछ इस तरह से है। तो एक समय राजा मानदत्ता करके एक राजा राज्य में राज करते थे, वो शिव भक्त थे और उन्होंने शिव जी की इतनी तोड़ भक्ति की, इतनी जबरदस्त भक्ति की कि वो तप में पूरे टाइम विलीन रहते थे। और एक समय पर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन राजा को बोला कि आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। आपको पता है राजा ने क्या मांगा? राजा ने मांगा, शिव जी आप ज्योति के रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ शिव जी वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और जिस पर्वत पे ये विराजमान है उस पर्वत का नाम भी मानदाता पर्वत है। ये मानदाता पर्वत नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा नदी के इसमें है, यानी जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां से एक नर्मदा नदी बाजू में से जाती है और उसके नॉर्थ साइड में ये मानदाता पर्वत है और साउथ साइड में और एक लिंग है दैट इज कॉल्ड ममलेश्वरम। तो देखा जाए तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वरम ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है, बस दो फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंग डिफाइन किए हुए हैं। जैसे ये बताया हुआ है जो शिव जी की साउल है और आत्मा है वो ओमकारेश्वर में है और शिव जी की जो बॉडी है वो ममलेश्वरम में है। तो ये एक पर्टिकुलर कथा थी ओमकारेश्वर और ममलेश्वरम के इसमें से। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आप रिसेंटली कहीं पर विजिट किए होंगे तो आपको ये पता होगा जब भी कभी नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाती है या कुछ तूफान आ जाता है या उफान आ जाता है नदी में, उस समय ओमकारेश्वर का जो ब्रिज है जिससे ओमकारेश्वर कनेक्ट होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे जो भी भक्त जन है और वो भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं ओमकारेश्वर के, वो ममलेश्वरम में आते हैं और ममलेश्वरम के दर्शन करके ओमकारेश्वर के दर्शन उनको हो जाते हैं मालिक। तो इस कंटेक्स्ट में अपने को ये समझ में आता है कि भाई ममलेश्वरम के दर्शन से भी ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ये माना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कथा थी ऑल टुगेदर अपने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वरम केस में। सर हमें दो चीजें लाइफ में क्या सीखने मिलेगी? वैसे आप देखोगे हम अभी चौथे ज्योतिर्लिंग में हैं, तो आपने पिछले 3 ज्योतिर्लिंग के जो वीडियोस देखे हैं मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आ रहे होंगे, आपको उसमें से लाइफ प्रिंसिपल्स भी मिल रहे होंगे और उसमें से मोटिवेशन भी आ रहा होगा। तो मालिक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करते जाइए एंड भाई साहब ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कथा, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई लाइफ के प्रिंसिपल क्या है, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको दुनिया तक पहुंचाइए मालिक। तो मालिक आ जाते हैं वापस इस कॉन्सेप्ट में कि इस ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वरम से हमको दो चीजें क्या सीखने मिलती है। तो पहली जो सीख है यहां पर मैं बताना चाहूंगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन। अगर आप राजा मानदत्ता का देखोगे तो उन्होंने मेडिटेशन करके जब भगवान को प्रसन्न किया, आप इमेजिन करो शिव जी वहां पर आए उनके पास और उन्होंने बोला जो चाहिए वो मांग, और राजा ने क्या मांगा? राजा ने बोला शिव जी आप रिसाइड करिए। बॉस इमेजिन करो ये मेडिटेशन कितना असिस्ट करता है अपनी रियल लाइफ को पहचानने में। मेडिटेशन हमको राइट चॉइस करने में मदद करेगा। हम सिर्फ मटेरियल चीज़ों में ना फंसे रहे, हम चीज़ों को समझे, हमें एक्चुअली क्या नीड है वो आइडेंटिफाई करें और हम उसी डायरेक्शन में जाए रेदर देन गोइंग ऑन और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाने के बजाय। तो चीज़ें आप देखिए एंड दिस कम्स विद मेडिटेशन एंड मेक इट श्योर, आई एम मेकिंग यू वेरी क्लियर, मेडिटेशन इज नॉट ए वन डे टास्क। आप ऐसा नहीं बोलोगे एक दिन ओम नमः शिवाय एंड एवरीथिंग विल हैपन लाइक ए चमत्कार। इट्स ए प्रोसेस। आपको अपने ऊपर कंट्रोल पाना होगा, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा अपने अंदर कि आप जो चाहो वो हो, यूनिवर्स वो करना चाहे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है यूनिवर्स उसी के पीछे लग जाए एंड दैट कम्स थ्रू ए डेडिकेशन। एंड ये ज्योतिर्लिंग इज अ बेस्ट वन जहां से अपने को ये रास्ता मिल जाता है मालिक। और दूसरा चीज एंड दैट इज बेसिकली, दूसरी चीज भी समझने के लिए देखिए, इसको मैं ये बेस एग्जांपल लूंगा। अगर आपको बताया मैंने जैसे फ्लड्स आते वगैरह आते हैं, फ्लड्स या आया या कुछ उफान आया तो उस टाइम पे ओमकारेश्वर का एक्सेस बंद हो जाता है एंड बीइंग ममलेश्वरम जाते हैं और दर्शन ओमकारेश्वर का माने जाते हैं। उसी तरह अपने लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है, इट में हैपन वो अचीव करते वक्त हमें उसे फेलियर आ जाए मतलब आई एम नॉट टेलिंग ए फेलियर, बट ऐसा हो जाए वो वहां पर हम अचीव करने में दिक्कतें आ रही है, वी आर नॉट एबल टू अचीव, या रास्ता ब्लॉक हो गया तो इंटेंशनली मैं नहीं बोल रहा हूँ रास्ते को कंटेक्स्ट ले रहा हूँ, लेकिन इफ आई एम डूइंग द हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग, देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर वे। What we need to understand, there should be always a plan B.
प्लान बी, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ज्योतिर्लिंग। ओके, यानी अगर मैं जाता हूं ममलेश्वरम और मेरे ओमकारेश्वर के दर्शन माने जाते हैं, तो इसका मतलब अगर हमको गोल अचीव करना है, अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा है, हमारे पास अगर प्लान बी रहा, ओके, हमारे पास अल्टरनेट चॉइसेस रही, अल्टरनेट रूट्स रहे, द थिंग्स कैन बी अचीव वेरी इजीली। एंड इसकी वजह से अपने को एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, निराशा नहीं होगी। अब मेरे को बताओ, मैं अगर जाता हूं ज्योतिर्लिंग में और मेरे को वो दर्शन नहीं होते, मैं निराश हो जाता, लेकिन ममलेश्वरम की वजह से मेरा वो कॉन्टेक्स्ट हट गया। उसी तरह अगर मुझे कुछ गोल अचीव करना है एंड आई एम नॉट हैविंग ए प्लान ए, प्लान ए इज नॉट वर्किंग, बॉस गो फॉर ए प्लान बी, एंड दैट्स अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट कम्स हियर। तो तोड़ मालिक, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ। तोड़ मालिक।